जो चीज राजीव रंजन जी इसमें कर रहे हैं उससे करप्शन की धारा और तेज होगी। मैं आपको बता देता तो हूँ। किसानों को 266 रुपए में खाद देने से किसानों को दे रहे हैं नहीं, वो करप्शन को बढ़ा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, उनको करना ये चाहिए था कि 266 रुपया में दे, इसके लिए वो प्रशासन से मिले, उसके लिए वो आंदोलन करे। वो 266 के बदले जो 300 कुछ में जो बेच रहे थे, तो वो ऊपर का पैसा वो खुद से वहां उनका आदमी लेके बैठा रहता है, उनका आदमी बैठा रहता है। 266 किसान दो, बाकी तुम हमसे लो। ये क्या है? मतलब 350 में जो खाद बिकता है तो खाद दुकानदार को 350 मिलता है और किसान को 266 रुपया मिलता है, बाकी का पैसा राजीव रंजन खुद देते हैं। वो देते हैं। इससे क्या होगा? ये तो पूरा सिस्टम को आप और भी ज्यादा ना करप्ट कर रहे हैं। जरूरी क्या है कि एक जनप्रतिनिधि या कोई आम आदमी भी अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो खड़ा होकर के बैठ जाए कि नहीं, इस पर जो है रेट है 266, तुमको 266 से ज्यादा में नहीं बेचने देंगे। सो बात तो वो नहीं कर रहे हैं ना। ये बहुत ही, जान लीजिए, मुश्किल है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत मुश्किल है। ये तो ये हो गया। सुनिए, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप क्या बोले? इससे पहले 266 में किसानों को क्यों खाद नहीं मिला? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जितना करप्शन कृषि विभाग में है, तो वो करप्शन के खिलाफ तो मेरी लंबी लड़ाई चली है। मैं तो सभी दुकानदार को बुला करके कहा, मेरा करवाया हुआ कि सभी दुकानदार के लिए अलग अलग इंस्पेक्टर जो है, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर जो कृषि विभाग का वो नियुक्त है, ये मेरा करवाया हुआ है, समझे? तो सवाल ये उठता है कि आपको वो खाद रेट पर मिले, तो वो मिलेगा कैसे? मैं ये भी बता देता हूं। उसके अंदर क्या है कि अगर विभूतिपुर में खाद की जरूरत है 12,000, मान लिया जाए डीएपी, तो विभूतिपुर को देता है 500 डीएपी बैग। 12,000 में 500? मैं आपको एक उदाहरण कह रहा हूं। 12,000 में मान लीजिए 6,000 दिया, तो बाकी 6,000 के लिए तो मारा मारी होगा। यहां से ब्लैक की कहानी शुरू होती है, और जब यहां से ब्लैक की कहानी शुरू होती है तब क्या होता है कि स्टॉकिस्ट वहां पैसा लेता है, सीएनएफ जहां है वहां से पैसा लेता है, हर टेबल पर खाद के विक्रेता से पैसा लेता है, और उसने अलग अलग मिल करके भी बताया कि ये करप्शन है। और ये पूरा इसकी जड़ जो है बिहार सरकार के मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। राजीव रंजन जी का आरोप था, जो हम 266 रुपया में किसानों को खाद दे रहे हैं, तो विधायक जी खाद व्यापारी को, जो दुकानदार होते हैं, उनको फोन करके धमका रहे हैं। नहीं, मैं किसी को धमकाया नहीं। अच्छा सवाल आपने पूछा। एक मतलब किसान ने मुझे कहा, वो याद है कि गंगौली हम खाद लेने के लिए गए थे, और दुकानदार कहा कि आपको कल देंगे, राजीव रंजन जी के कोई आदमी आके बैठेंगे तब हम देंगे। अब वो सरकार का लाइसेंस सरकार का है, तो मुझे ये पूछना जरूरी हो गया कि लाइसेंस तुमको राजीव रंजन जी दिए हैं या सरकार दिया है, कृषि विभाग ने दिया है? तो कृषि विभाग का कोई पदाधिकारी बैठेगा ये कह सकते हो, लेकिन किसी कैंडिडेट के बारे में बोलोगे तो ये सही नहीं है।